हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स 1 के चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए प्रैक्टिस सेट 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, आपको कुछ पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो, आपको रेशियो फॉर्म करना है रिड्यूस्ड फॉर्म में फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड नंबर, यानी आपको पहले फर्स्ट नंबर लेना है और सेकेंड नंबर लेना है और उसका स्मॉलेस्ट उसको रिड्यूस करना है और एंड में देखना है कि उनका रेशियो क्या आता है। तो अब मैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन नंबर है उसको आप 72/60 के डिवीजन फॉर्म में ले लो। अब दोनों नंबर को आप डिवाइड कर दो, तो दोनों नंबर अगर आप देखोगे तो किससे डिवाइड होगा। रूल हमेशा याद रखना, दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। द आंसर इज 12। 12 6 अगर आप 12 को न्यूमरेटर में डिवाइड 72 को 12 से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में, सो डिनोमिनेटर में भी आपको उसी से डिवाइड करना होगा। सो 12 6 52 and 12 5 60. The ratio will come 6/5. अगर आपको लगता है कि सर हमें नहीं पता कि ये 12 के टेबल में आता है, तो आप 2 से स्टार्ट कर दो डिवाइड करना। नॉर्मल जो मैंने आप लोगों ने अब तक सीखा है, 2 से डिवाइड करो, फिर 4 से, उससे डिवाइड करते जाओ जब तक डिवाइड नहीं होता। और आपको तभी स्टॉप होना है जब तक कि ऐसे नंबर ना आ जाए जो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब 6 और 5 में 5 तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका और सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं। तो 72 एंड 62 ये इन पेयर का जो रिड्यूस फॉर्म का रेशियो है वो है 6/5। दूसरा आता है आपका 38/57। अब आप देखेंगे ये दोनों के दोनों नंबर 19 से डिवाइड होंगे, ये दोनों के दोनों नंबर 19 से डिवाइड होंगे। सो 19 2 38, 19 3 57। इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करते चलना है। अगला नंबर ले लो 52/78। अब 52 किससे डिवाइड होगा और 78 किससे डिवाइड होगा। अगर आप देखो तो मुझे पता है कि 13 के टेबल में आते हैं, तो आप इसे 13 से डिवाइड कर दो। देखो जिसका टेबल अच्छा रहेगा वो इसको बड़े जल्दी से कर सकता है। 13 4 52 एंड 13 6 78। अब आप देखेंगे 4 और 6 ऐसे सिंपल फॉर्म नंबर है, इसे और डिवाइड किया जा सकता है, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो फिर से 4 को 2 से डिवाइड कर दो और 6 को 2 से डिवाइड कर दो। सो यू विल गेट 2 4, 2 2 4 एंड 2 3 6। सो द रेशियो विल कम 3/2 और यू कैन से 2:3। आप इसको 2:3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6:5। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, coming to the question number 2, find the reduced form of ratio of first quantity to second quantity. अगेन आपको पहले से दूसरे क्वांटिटी का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिया है 700 रुपीज़ और 308 रुपीज़। 700/308। अब आपको इसको करना है डिवाइड। तो अगर आपको टेबल आता है तो अच्छी बात है, कर दो इसको बड़े नंबर से डिवाइड, या अगर टेबल नहीं आता है तो घबराना नहीं है, आपको बस डिविजिबिलिटी का रूल याद रखना है। डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि यूनिट के प्लेस के नंबर देख लो। यूनिट के प्लेस पे 0 है, यहाँ पर यूनिट के प्लेस पर 8 है, तो किससे डिवाइड होगा 2 से। तो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो मुझे डिविजिबिलिटी का रूल पता है 4 का क्या रूल है कि यूनिट के प्लेस पे या टेंस के प्लेस पे 0 होना चाहिए, और या तो
ऐसे नंबर जो 4 के टेबल में आते हो, तो यहाँ पर है 8 4 के टेबल में आता है और यूनिट के प्लेस पे 0 भी है, मतलब ये दोनों नंबर 4 के डिविजिबल है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है, आपको नहीं पता है तो आप अपना डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए। वैसे तो हर साल मैं अपने एकेडमिक ईयर का स्टार्टिंग डिविजिबिलिटी रूल से कराता हूँ, फिर वो चाहे 5th स्टैंडर्ड हो, 6th स्टैंडर्ड हो, 7th स्टैंडर्ड हो, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों टर्म को 4 से डिवाइड कर दूँगा। तो जब दोनों टर्म मेरे 4 से डिवाइड होंगे तो आप पेपर पे करके देखिएगा, ये आएगा आपको 175 और 308 जब 4 से डिवाइड होगा तो ये आपको मिलेगा 77। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन है 14 रुपीज़ और रेशियो निकालना है 12 रुपीज़ 40 पैसे का। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो है वो आपको सेम करना है। जैसे ये भी रुपीज़ में था, ये भी रुपीज़ में था, यहाँ पर आप देखो 14 रुपीज़ में है, 12 भी रुपीज़ में है, लेकिन इस 12 का जो यूनिट है पैसे में दिया हुआ है, यानी इसमें आपको 40 पैसे और ऐड करने हैं। ठीक है, तो जब आप इसको 40 पैसा ऐड कर दोगे फिर तो इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने हर बार आपको इंट्रोडक्शन सेशन में भी बताया था, कभी भी लार्ज वॉल्यूम को कम में लाओ। हम लोग पैसे को रुपीज़ में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बताओ मुझे, 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे, बराबर है। तो 14 रुपये 14 रुपीज़ में कितने होंगे, 1400, ये क्या हो गया आपका पैसे, अपॉन 12 रुपीज़ में, अगर 1 रुपये में 1 है तो 12 रुपीज़ में कितना होगा बच्चा, 1200 पैसे, प्लस ये 40 भी तो इसका है, वो ऐड कर दो। तो 40 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 1240, 1240 क्या पैसे। अब ये 0 0 कट, तो आपको एक नया नंबर मिलेगा और वो नंबर है आपका 140 अपॉन 124। अब आप इसे कर दीजिए डिवाइड। अगेन आपको देख के लगेगा कि सर ये तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो प्लीज़ गो अहेड, बट मुझे पता है ये 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 का रूल क्या बोलता है कि यूनिट का या तो टेंस का प्लेस 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 4 के टेबल में आना चाहिए। तो मैं टेंस प्लेस देखता हूँ तो क्या है 40, जो कि 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पर भी आप देखो टेंस प्लेस, सॉरी यूनिट टेंस 24, वो भी 4 से डिवाइड होगा, तो ये 4 का डिविजिबल है। तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। अभी तो नॉर्मल डिवीजन आप करके देखो 35 मिलेगा, और 4 से जब 124 डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा 32। तो आपको इसका रेशियो लिखना है तो कैसे लिखोगे, 175:77, और इस सेकेंड वाले का कैसे लिखोगे 35:32। ये आपको इस तरीके से रेशियो लिखना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर बेटा 5 6 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो आपका ओमिट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, थर्ड में यहाँ पे लीटर यूनिट है और यहाँ पे मिलीलीटर यूनिट है, तो यूनिट दोनों के अलग अलग हैं। तो हम मिलीलीटर को लीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 5 लीटर है, अब आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो आप बोलोगे सर 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो आप बोलोगे सर 5000 मिलीलीटर। हो गया इसका यूनिट चेंज। यहाँ पर कितना दिया है आपको 2500 मिलीलीटर। तो आप देखो आपकी दोनों क्वांटिटी चेंज सेम हो गई है, यूनिट दोनों का सेम हो गया है। तो ये दोनों ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल्ड। बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा क्या 50/25 डिवाइड कर देंगे तो 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, द आंसर विल कम 2/1, दैट इज 2:1। ये आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा रेशियो। अब आते हैं अपने आखिरी और फाइनल क्वेश्चन पर। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
है बहुत ही सिंपल बेटा, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यूनिट सेम होना चाहिए। पहले आपको क्वांटिटी उनकी यूनिट सेम करनी होगी। अब यहाँ पर आप देखो कि 3 ईयर 4 मंथ्स दिया है। पहले क्वांटिटी आपको क्या दिया है, 3 ईयर 4 मंथ्स। तो हम इसका एक कॉमन यूनिट निकालेंगे, तो ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट कर दो। तो 3 ईयर्स, एक ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर्स में, 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं। सो 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 3। माई 3 ईयर्स विल गेट मल्टीप्लाई बाय 12, द आंसर विल गेट 36 मंथ्स। उसमें ये आपको 4 मंथ्स ऐड कर देना है, तभी तो आपका टोटल मंथ्स निकलेगा। टोटल मंथ्स निकला आपका कितना, 40 मंथ्स। सिमिलरली 5 ईयर 8 मंथ्स का निकालो, तो आपका जो 5 ईयर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो 12 मंथ से। सो 12 5 ज़ा 60 मंथ्स, उसमें 8 मंथ्स और ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया 68 मंथ्स। तो बेसिकली आपका यूनिट कितना आया, 40 मंथ्स अपॉन 68 मंथ्स। अब इसका रेशियो निकाल लो, तो आप दोनों को देखेंगे ये 40 से डिवाइड होगा, यूनिट के प्लेस पे 8 है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो दोनों 44 से डिवाइड होंगे। 40 डिवाइड बाय 4 एंड 68 इज ऑल्सो डिवाइड बाय 4। सो 4 10 ज़ा 40 कट गया, 4 10 ज़ा और ये 4 17 ज़ा। सो आंसर कम, व्हाट आंसर विल कम, आंसर विल कम 10:17। सो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इट सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियोज इन रिड्यूस फॉर्म। यानी आपको क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस। आपको परसेंटेजेस दिए हुए हैं, देखो 100 100 हर जगह दिया है ना, जहाँ 100 नहीं दिया वहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया, और परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 100 है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, इन सारे परसेंटेज को एज अ रेशियो में एक्सप्रेस करना है, और वो भी रिड्यूस फॉर्म में। मतलब ऐसे नंबर तक उसको लाना है कि अंत में वो किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 75 अपॉन 100। अब ये जो दोनों नंबर है किससे डिवाइड होंगे, मुझे पता है, मुझे 25 का भी टेबल आता है, तो मुझे पता है 25 से होगा। आपको लगेगा सर 5 से भी कर सकते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा ना बेटा, टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर न्यूमेरिकल्स को आप ये देखोगे कितना मेरा कम से कम टाइम कंज्यूम हो रहा है। 25 3 ज़ा 75 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है। सो देयरफॉर 3:4 इट इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो। ये रेशियो आ गया 3:4 और सबसे रिड्यूस है, दोनों 3 प्राइम नंबर है, डिवाइड और होगा नहीं, बात हुई खत्म। अगला क्वेश्चन 44 अपॉन 100। चलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, 44 किससे डिवाइड होगा, सोचिए सोचिए जल्दी जल्दी। अरे 44 अपॉन, अब एक बात आप देख लो, 100 भी है 44 भी है, दोनों को डिवाइड करना है किसी एक कॉमन नंबर से। नंबर क्या हो सकता है, यूनिट के प्लेस पे क्या है 0 0, यूनिट के प्लेस पर है 4, 4 से डिवाइड होगा। गो अहेड गो अहेड, 4 11 ज़ा 44, 4 25 ज़ा 100। तो इस तरीके से आपको इसे करना था। सो द रेशियो बिकम 11:25। कितना सिंपल है, बहुत आसान है ना, बस आपको ऐसे ही करते रहना है। थर्ड 6.25। अब आपको यहाँ पर 6.25 इंटू परसेंटेज का साइन है, तो आपको करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डिवाइड बाय 100। आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 100। अब आप क्या करोगे, ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल है, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो रूल क्या बोलता है, अगर आपको डेसिमल हटाना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको 2 0 नीचे देने होंगे। तो 6.25 बिकम 10,000। आई रिपीट, यहाँ पर आपको डेसिमल दिया है 2 डिजिट के बाद, आपको ये डेसिमल हटाना है, तो ये 2 डिजिट है इसलिए आपको नीचे 2 0 देने होंगे। 100 का एज इट इज कैरी हो जाएगा। अब करो डिवाइड,
अब करो डिवाइड। तो अगेन मुझे पता है, मैं इसे 25 से डायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि 25 का स्क्वायर ही 625 होता है, तो एटलीस्ट नंबर थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो आंसर आएगा 25 625 अपॉन, इसको डिवाइड करो, 25 4 जा 100 और आगे के 2 जीरो कैरी कर दो, तो कितने हो गए 400। क्या ये और डिवाइड होगा? द आंसर इज यस। अगेन 25, सो 25 1 जा 25, सो ऊपर आया 1, नीचे कर दो डिवाइड। 25 1 जा 25, कितना बचा 15 बचेगा ना बेटा, 40 था, 40 में से 25 डिवाइड किया, माइनस कर दो तो 15 बचा, और ये जीरो अभी भी बाकी है, तो ये बन गया 150। 150 25 6 जा, तो आंसर आया 16। Therefore my ratio is 1:16। इस तरीके से आपको इसे करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 52 अपॉन 100। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये दोनों भी 4 से डिवाइड हो जाएंगे, आप करके देख लेना। ये तो 100 4 से डिवाइड होगा तो 25 ही आएगा ना बेटा, देखो यहाँ पर अभी सेकंड में किया था, और 52 4 से डिवाइड होगा तो 30। सो देयरफॉर माय रेशियो बिकम 13:25। एंड द क्वेश्चन नंबर अगेन 0.64। ये कैसे करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, 0.64 को डिवाइड करना है। अब ये परसेंटेज का साइन आपको हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 100 लगेगा ही ना बेटा। अरे परसेंटेज का साइन है, कैसे करते हो, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ना, परसेंटेज निकालना है तो। सो 6.25 इंटू 1 6.25 आया था, और 100 नीचे चला गया, तो वही चीज़ है। चलो अब मुझे 2 डेसिमल फिर से हटाने हैं, क्या करेंगे, नीचे आपको 0 देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 64 अपॉन 10,000। करिए डिवाइड, तो ये आपका चला जाएगा 4 से, यूनिट के प्लेस पे 4 है, यहाँ पर 0 है, तो 4 से आप इसे डिवाइड कर दो, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, तो कितना आएगा 2,500 आएगा। अब डिवाइड करके देखो क्या आता है, और ये 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। फिर से ये 4 से जाएगा, फिर से ये 4 से जाएगा ही जाएगा, 4 4 जा 16, ये भी जाएगा, 4 6 जा 24, 25 है, 1 बच गया, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 4 5 जा 20, तो यहाँ आ गया 625। अब ये नहीं डिवाइड होगा, तो आपको रेशियो क्या मिला, 4:625 आपका परसेंटेज आ गया। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।